डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए अब नया टॉपिक अपन अपना शुरू करते हैं, जो कि रीड के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और इसके अंदर से डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे। तो जल्दी से बिना बात किए शुरू करते हैं। भारत की औद्योगिक राजधानी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? कानपुर को। तो राजस्थान के औद्योगिक कौन? कोटा। सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयों वाला जिले कौन से हैं? जयपुर और अलवर। सबसे ज़्यादा जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो कहाँ हैं? जयपुर और अलवर के अंदर। लेकिन औद्योगिक नगरी किसे कहते हैं? कोटा को। सबसे कम औद्योगिक इकाइयों वाला हनुमानगढ़ है। क्या है? हनुमानगढ़। सबसे कम औद्योगिक इकाइयाँ कहाँ हैं? हनुमानगढ़ में। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे? जयपुर और अलवर में। फिर हम बात करते हैं कि राजस्थान में मध्यम एवं वृहत औद्योगिक इकाइयों की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? अलवर और भीलवाड़ा। अलवर और भीलवाड़ा किसके अंदर? मध्यम और वृहत औद्योगिक इकाइयों के अंदर। फिर बात करते हैं प्रमुख उद्योग कौन कौन से? सीमेंट है, सूती है, चीनी है, नमक है, कांच है। ये इसके प्रमुख उद्योग रहते हैं। कहाँ के? राजस्थान के। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सूती वस्त्र उद्योग के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का परंपरागत और प्राचीन उद्योग है, सबको पता ही है। किस पे आधारित है ये? कृषि पे आधारित है। किस पे? कृषि पे आधारित है और देश का सबसे बड़ा उद्योग है ये। इसके अंदर देखो, राजस्थान मैनचेस्टर टेक्सटाइल सिटी क्या है? भीलवाड़ा। टेक्सटाइल सिटी क्या? भीलवाड़ा। और भारत में मैनचेस्टर टेक्सटाइल सिटी कौन सी है? अहमदाबाद, मुंबई। तो राजस्थान की कौन सी? राजस्थान की कौन सी? भीलवाड़ा। और भारत की बात करें तो अहमदाबाद, मुंबई। सूती वस्त्र उद्योग से जुड़े कुछ मुख्य बिंदु अगर हम यहाँ पे देखें तो वो क्या है? एक तो देश में प्रथम सूती मिल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। दूसरी नाम स्थान पर कब हुई थी? कलकत्ता में हुई और 1818 में हुई थी। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र है। तो प्रथम मिल जो सूती मिल थी उसकी कहाँ? कलकत्ता में 1818 में। राजस्थान की प्रथम सूती मिल की बात करें तो वो कौन सी है? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1889 ब्यावर अजमेर में। दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना 1889 में ब्यावर अजमेर में सेठ दामोदर दास राठी ने की। राजस्थान में सबसे बड़ी सूती, ये तो क्या थी? प्रथम। और ये बड़ी किस सूती वस्त्र मिल? महाराजा उमेश सिंह ने बनाई। इसके अंदर क्या था? कार्यशील जो हथकरघा थे उनकी दृष्टि से सबसे बड़ी मिल कौन सी है? द कृष्णा मिल ब्यावर। दी कृष्णा मिल ब्यावर के अंदर जो है वो क्या है? हथकरघों की दृष्टि से सबसे बड़ी मिल है। टेक्सटाइल पार्क कहाँ? भीलवाड़ा में। टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा। पावर लूम उद्योग में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सेंटर कहाँ है? भीलवाड़ा। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सेंटर भीलवाड़ा। पार्क भी टेक्सटाइल भीलवाड़ा में और टेक्सटाइल सिटी भी भीलवाड़ा या राजस्थान मैनचेस्टर कह दो। राजस्थान में नवंबर 1956 तक कितनी सूती वस्त्र मिलें थी? 7 सूती वस्त्र मिल थी। अब देखो, सार्वजनिक क्षेत्र की सूती मिलें देखें अगर यहाँ पे, तो एक तो क्या है? एडवर्ड मिल्स कहाँ है? ब्यावर में। कहाँ है? ब्यावर में। कब बनी? 1906 में। दूसरी महालक्ष्मी मिल्स ब्यावर में। ये कब? 1925। तीसरी ये कौन सी? सार्वजनिक, जो सारे लोग सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में बनाई गई है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से है। तो एडवर्ड्स मिल्स, महालक्ष्मी मिल्स, विजय कॉटन मिल्स। विजय कॉटन मिल्स विजयनगर में, महालक्ष्मी ब्यावर में, एडवर्ड्स मिल ब्यावर में 1906, महालक्ष्मी मिल्स 1925। अब देखते हैं सहकारी क्षेत्र की सूती मिलें, उसमें कौन कौन सी है? राजस्थान सहकारी कताई मिल लिमिटेड गुलाबपुरा भीलवाड़ा। गुलाबपुरा भीलवाड़ा। श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल हनुमानगढ़ में। गंगापुर सहकारी कताई मिल कहाँ? गंगापुर भीलवाड़ा। गंगापुर भीलवाड़ा और गुलाबपुरा भीलवाड़ा में और एक हनुमानगढ़ के अंदर। तो 3 ये हैं और 3 ये हैं। तो देखिए, राजस्थान सहकारी कताई मिल गुलाबपुरा भीलवाड़ा, गंगापुर सहकारी गंगापुर भीलवाड़ा, गंगानगर सहकारी कहाँ? हनुमानगढ़ के अंदर। फिर हम बात करेंगे निजी क्षेत्र की। तो एक तो क्या है? मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स भीलवाड़ा में है। दूसरी राजस्थान स्पिनिंग एंड जिनीविंग मिल्स भीलवाड़ा में है। तीसरी महाराजा उमेश सिंह मिल्स लिमिटेड पाली के अंदर, उमेश सिंह पाली के अंदर है। द कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर अजमेर में है। आदित्य सूती वस्त्र मिल किशनगढ़ अजमेर में है। शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स
लिमिटेड गंगानगर 1956 में बनी थी। उदयपुर कॉटन मिल्स उदयपुर 1956 के अंदर बनी थी। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम चीनी उद्योग के बारे में। तो चीनी उद्योग देश का दूसरा बड़ा कृषि पे आधारित उद्योग है। रूस, ब्राज़ील, क्यूबा के बाद भारत का चौथा स्थान आता है। चौथा बड़ा चीनी उत्पादक देश है भारत। किसके बाद? रूस, ब्राज़ील, क्यूबा के बाद भारत आता है। और विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? भारत है। गन्ना उत्पादक देश कौन? भारत। राजस्थान में बूंदी, गंगानगर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। चीनी कहाँ कहाँ? बूंदी, गंगानगर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। बूंदी, गंगानगर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। चीनी उद्योग के कुछ बिंदु देखते हैं हम। एक और देखिए पॉइंट इसके अंदर क्या है, उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का क्या है, राज्य के अंदर प्रमुख स्थान है। उत्तर प्रदेश का राज्य में क्या है? प्रमुख स्थान है पूरे देश में। अब कुछ बिंदु देखते हैं इसके बारे में। निजी क्षेत्र में स्थापित राजस्थान की प्रथम चीनी मिल क्या है? दी मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड, भोपाल, सागर, चित्तौड़गढ़। कौन सी? दी मेवाड़ शुगर मिल्स। मेवाड़ शुगर मिल्स चित्तौड़गढ़ में कब? 1932 में खोली गई थी। चीनी बनाने की दूसरी इकाई 1937 में, पहली 32 में चित्तौड़ में दी मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड, भोपाल, सागर, और दूसरी 1937 में गंगानगर में गंगानगर शुगर मिल्स। गंगानगर में गंगानगर शुगर मिल्स, पहली चित्तौड़ में 1932 में, दूसरी 1937 में गंगानगर में गंगानगर शुगर मिल्स। फिर बात करते हैं 1956 में गंगानगर शुगर मिल्स सार्वजनिक क्षेत्र में आ गई। ठीक है, पहले किस में थी? निजी क्षेत्र की थी, लेकिन 56 में क्या आ गई? सार्वजनिक क्षेत्र में आ गई। चुकंदर से चीनी बनाने के लिए गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड में एक योजना 1968 में लाई गई। देखो, जनरली हम जानते हैं गन्ने से बनती है, लेकिन चुकंदर से जो चीनी बनाने का शुरू किया गया, योजना बनाई गई, वो 1968 के अंदर प्रारंभ की गई। किसके अंदर? जो राज्य की दूसरी क्या थी? इकाई थी चीनी बनाने की, 1968 में। इसके अधीन राशन तथा स्पिरिट बनाने के कारखाने भी स्थापित किए गए हैं। दिगंगा शुगर मिल को वर्तमान में करणपुरा के कमीनपुरा गांव में, वाह क्या नाम है, करणपुरा के कमीनपुरा गांव में इसका स्थापित किया गया है। चलिए फिर आगे देखते हैं। मील शराब बनाने का कार्य भी करती है। कौन सी? चीनी वाली। अजमेर, अटरू, बारा, प्रतापगढ़, जोधपुर में भी इसके केंद्र हैं। रॉयल हेरिटेज लिकर केसर कस्तूरी ब्रांड गंगानगर शुगर मिल्स की उच्च गुणवत्ता वाली शराब है। यहाँ पे शराब भी बनाई जाती है गंगानगर में, गंगानगर शुगर मिल्स में। स्थापना कब हुई थी? 1932 में। कौन सी थी? पहली इकाई चित्तौड़गढ़ में, और 1937 में गंगानगर दूसरी इकाई थी। 1965 में बूंदी जिले के केशवरायपट्टन में सहकारी समिति की चीनी मिल स्थापित की गई। कब? 1965 बूंदी में। 1976 उदयपुर में निजी क्षेत्र में शुगर मिल की स्थापना की गई। कब? उदयपुर में 1976 में निजी मिल्स की। चीनी उद्योग के उत्पादन व दक्षता में वृद्धि करने के उद्देश्य से विद्यमान कानूनों में परिवर्तन का सुझाव देने के लिए 1997 में वीसी महाजन समिति का गठन हुआ। किसका? वीसी महाजन समिति का। किस लिए? उत्पादन और दक्षता में वृद्धि करने के लिए वीसी महाजन समिति का गठन किया गया। फिर देखेंगे हम नेक्स्ट, सीमेंट उद्योग। चीन के बाद भारत में विश्व में दूसरा बड़ा सीमेंट उत्पादक है। चीन पहला, दूसरा भारत। चीनी के अंदर कौन सा था? चीनी के अंदर कौन सा था? चौथा। और चीन सीमेंट का कौन सा था? चीन के बाद दूसरा स्थान था राजस्थान में। इस क्षेत्र में राजस्थान का प्रथम स्थान है। ठीक है, कहाँ पे बात करें कि उत्पादन जो करता है ये सीमेंट उद्योग से संबंधित मुख्य बिंदु। भारत में प्रथम सीमेंट कारखाना 1904 में समुद्री सीपियों से सीमेंट बनाने के प्रयास हेतु मद्रास, चेन्नई में स्थापित किया। प्रथम सीमेंट कारखाना 1904 में समुद्र सीपियों से सीमेंट बनाने का कारखाना कहाँ शुरू किया गया? मद्रास, चेन्नई के अंदर। सर्वप्रथम 1915 में लाखेरी बूंदी में क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई।
क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना जयपुर उद्योग लिमिटेड 1953 और 1959 में प्रारंभ किया गया। जयपुर उद्योग लिमिटेड जो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट का क्या है, कारखाना है, सवाई माधोपुर में स्थापित किया गया। कहाँ? सवाई माधोपुर में। तो जयपुर उद्योग लिमिटेड कहाँ? सवाई माधोपुर में, जो 1986 में बंद है। सफ़ेद सीमेंट का प्रथम उद्योग गोटन नागौर सफ़ेद सीमेंट का प्रथम उद्योग। फिर बात करते हैं संयंत्र। बिरला सीमेंट वर्क्स, उदयपुर सीमेंट वर्क्स, जेके सीमेंट वर्क्स, मंगलम सीमेंट वर्क्स, श्री सीमेंट लिमिटेड, ये संयंत्र है इसके। जेके बिरला व्हाइट सीमेंट कंपनी, जेके बिरला व्हाइट सीमेंट कंपनी। तो इनके बारे में देखिए, ये दो कंपनी है। अब ये है कहाँ, ये तो देखिए कहाँ है। बिरला सीमेंट कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। और उदयपुर की बात करें तो ये तो कहाँ है? उदयपुर के अंदर। जीके सीमेंट की बात करें तो निम्बाहेड़ा में। कहाँ? निम्बाहेड़ा में। जीके सीमेंट निम्बाहेड़ा। मंगलम सीमेंट कोटा। फिर बात करें श्री सीमेंट लिमिटेड की, ये कहाँ है? ब्यावर में। श्री सीमेंट ब्यावर में। फिर बात करें जेके, एक तो है गोटन नागौर में। क्या है? गोटन नागौर। और दूसरी कहाँ है? खारिया खंगार जोधपुर में। खाड़िया खंगार जोधपुर में क्या है? वाइट सीमेंट कंपनी है, वाइट सीमेंट कंपनी। और ये बात करें तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा, कौन सा? राजस्थान का क्या हो गया? राजस्थान का सबसे बड़ा वाइट सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है। और कब? 1988 में। और प्रथम कौन सा था? ये 1984 में। ये प्रथम था और ये सबसे बड़ा है वाइट सीमेंट का। तो आई होप अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं नमक उद्योग। तो नमक उद्योग के बारे में क्या देखेंगे कि भारत में चौथा स्थान है, भारत का विश्व में चौथा स्थान है। गुजरात में देश का अधिकतम नमक उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में खारे पानी की झीलों से नमक उत्पादन की दृष्टि से राज्य का प्रथम स्थान है। किससे? अगर बात करें झीलों के उत्पादन से, किससे? झीलों के उत्पादन से। वैसे तो सबसे ज़्यादा कहाँ? गुजरात से, लेकिन झीलों से जो नमक प्राप्त किया जाता है वो राजस्थान से किया जाता है सबसे ज़्यादा। तो देश का लगभग 12% नमक जो है उत्पादन कहाँ से? अपने राज्य से किया जाता है। राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में नमक के कारखाने सांबर, डीडवाना, पंचपदरा, ये देखो तीनों ही खारे पानी की झीलें हैं। देश में सर्वाधिक नमक उत्पादन इसी राज्य से किया जाता है। गुजरात, तमिलनाडु, ठीक है, राजस्थान और महाराष्ट्र, ये 4 है जहाँ सबसे ज़्यादा नमक उत्पादित किया जाता है। तो कुछ बिंदु देख लेते हैं नमक उद्योग से जुड़े। सांबर झील देश का सबसे बड़ा आंतरिक स्रोत है नमक का। कौन सी झील? सांबर झील, जो कुल उत्पादन का 8.7% करती है। यह नमक उत्पादन में अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसका जो नमक है वो क्या है? इसकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। सांबर झील से आंतरिक नमक स्रोत है ये एक, और 8.7% यहाँ से उत्पादन किया जाता है। सांबर झील से नमक उत्पादन का कार्य सांबर साल्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया है, जो केंद्र सरकार का उपक्रम है। राज्य में कुल नमक उत्पादन 70% भाग किससे किया जाता है? सार्वजनिक क्षेत्र से किया जाता है। किससे किया जाता है? सार्वजनिक क्षेत्र से। पंचपदरा झील बाड़मेर में खारवाल जाति के लोग, पंचपदरा झील खारवाल जाति के लोग बाड़मेर से मोरली झाड़ी के उपयोग द्वारा नमक के बनाते हैं, मतलब नमक के जो मारने बोलते हैं डले, वो बनाते हैं। लवण निर्माताओं को तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने हेतु मॉडल सॉल्ट फर्म नावा नागौर में, मॉडल सॉल्ट फर्म नावा कहाँ है? इंपॉर्टेंट रहेगा, कहाँ है? नावा नागौर के अंदर। वायु के प्रवाह द्वारा जो नमक बनाया जाता है, वायु के बहने से जो नमक बनता है वो क्या है? रेसाता नमक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेसाता नमक उसको बोला जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट
सोडियम परियोजना गोविंद ग्राम नाओ नागौर में चलाई जा रही है। आयोडीन नमक उत्पादन करने की योजना है। साबू सोडियम, कौन सी योजना? साबू सोडियम परियोजना। साबू सोडियम परियोजना कहाँ? गोविंद ग्राम नावा नागौर में चलाई जा रही है आयोडीन नमक उत्पादन के लिए। राजस्थान में नमक आधारित राज्य सरकार के उपक्रम 3 तथा पंचभद्रा में 1, डीडवाना में 3 है। यहाँ थोड़ा सा प्रिंट नहीं हुआ। डीडवाना में कितने हैं? 3। और कहाँ? पंचभद्रा, क्या है? पंचभद्रा। पंचभद्रा में क्या है? 1। पंचभद्रा में 1, डीडवाना में 3। फलोदी, जोधपुर, लूणकरण, बीकानेर, पोखरण, जैसलमेर, जीनगढ़ क्या है? जाबिंदीगढ़ है, ये भी गलत है। जाबदी नगर नागौर के अंदर। ठीक है, छोटे पैमाने के निजी उद्योग, नमक उद्योग यहाँ पे हैं। फिर बात करते हैं पंचभद्रा सोल्ट की, 1960 में बना। ठीक है, और राज्य सरकार का उपक्रम है ये आयोडीन नमक यहाँ से। और 2008 में इसका क्या हुआ था? निजीकरण हुआ था। किसका? पंचभद्रा का। किसका? पंचभद्रा का। सांबर सोल्ट लिमिटेड की बात करें तो ये 30 सितंबर 1964 को केंद्र सरकार का है। ठीक है, और ये राज्य सरकार का है। सांबर जयपुर, ठीक है, ये एक साथ ही है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना, तो 1964 के अंदर स्थापना हुई, राज्य सरकार का उपक्रम है। और क्या? सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड का निर्माण इसमें किया जाता है। निजीकरण कब हुआ? 2008 में। किसका? राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना का। फिर राज्य की प्रमुख ग्लास कंपनियों की बात करेंगे। अब हम किसकी बात करेंगे? ग्लास कंपनी की। तो उससे पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जो कांच का कच्चा रॉ मटेरियल क्या होता है। कच्चा सामग्री या रॉ मटेरियल क्या होता है? मटेरियल, तो वो क्या होता है? बालू मिट्टी होती है एक, तो बालू मिट्टी। सिलिका होता है, सिलिका। और बात करें तो क्या होता है? सोडियम सल्फेट होता है। और सीसा होता है। ये इनके रॉ मटेरियल होते हैं इस कंपनी के। इसको स्टेबलाइज करने के लिए जिन रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है वो ये हैं। फिर हम देखते हैं कंपनी, अब ग्लास कंपनी। दी हाई टेक्निकल प्रोसीजन ग्लास वर्क्स कहाँ है? धौलपुर के अंदर। कहाँ है? धौलपुर में। धौलपुर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आती है धौलपुर, तो ये भी धौलपुर के अंदर है। इसकी अगर हम बात करें तो ये गंगानगर जो शुगर मिल थी उसकी मिल की सहायक कंपनी है ये। इसकी शराब की बोतल बनती है इससे शराब की। धौलपुर के अंदर है, निजी क्षेत्र है। कैसा है? निजी क्षेत्र। सेमकोर कोटा में है, सेमकोर कोटा के अंदर है। और टीवी पिक्चर ट्यूब बनाने के लिए, ठीक है। फिर ब्रास एंड लाम्ब लिमिटेड कंपनी, ये कहाँ है? भिवाड़ी अलवर के अंदर। भिवाड़ी अलवर के अंदर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोट ग्लास संयंत्र है। कैसा? सबसे बड़ा फ्लोट ग्लास संयंत्र है विश्व का। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, एक और देखिए यहाँ पे, एक है सेट गोबन कंपनी, तो ये कहाँ? कहरानी भिवाड़ी अलवर में। कहरानी भिवाड़ी अलवर के अंदर ये है। और ये यहाँ पे बता दिया मैंने थोड़ा सा रॉन्ग, ये यहाँ है। सेंट गिबन कंपनी जो है वो है सबसे बड़ी विश्व की फ्लोट ग्लास संयंत्र। ठीक है, तो ये भी भिवाड़ी अलवर के अंदर है। कौन सी? बास एंड लाम्ब लिमिटेड कंपनी। नेक्स्ट हमारा आता है ऊन उद्योग, तो उत्पादन में देश का प्रथम स्थान। दूसरा किसका है?
प्रथम स्थान। और दूसरा किसका है, ये गलत लिख दिया यहाँ पे, कर्नाटक होगा, क्या, कर्नाटक। तो दूसरा स्थान कर्नाटक का। राज्य के जिलों में किसका अधिक, कौन से जिलों की बात की गई है जो शुष्क हैं, शुष्क और अर्ध शुष्क जो जिले हैं उनके अंदर अधिक उत्पादन किया जाता है। जैसे जोधपुर, बीकानेर, नागौर में, इसका नागौर में न्यूनतम उत्पादन, इनके अंदर तो कहाँ होता है सर्वाधिक उत्पादन, और न्यूनतम किस में होता है, झालावाड़ में। जोधपुर, बीकानेर, नागौर में न्यूनतम, इनमें अधिक, और न्यूनतम किस में, झालावाड़ में। अब कुछ बिंदु देखिए। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में है, और ये क्वेश्चन अभी पूछा भी गया था जब वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था। तो 250 से 300 ऊन धागे की फैक्ट्री। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में 1987 को स्थापित किया गया। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर, ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ, बीकानेर में। राजस्थान को भेड़ों से अन्य राज्यों के मुकाबले 3 गुना अधिक ऊन का उत्पादन किया जाता है, 3 गुना अधिक ऊन का उत्पादन किया जाता है। विदेशी ऊन आयात निर्यात केंद्र कहाँ है, कोटा के अंदर। तो आयात निर्यात का केंद्र कोटा। भेड़ ऊन का प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, जयपुर के अंदर। कहाँ है, जयपुर के अंदर। ऊन प्रोसेसिंग हाउस की स्थापना भीलवाड़ा में, ऊन प्रोसेसिंग हाउस भीलवाड़ा। प्रशिक्षण क्षेत्र जयपुर। आयात निर्यात केंद्र कोटा। कंप्यूटर एडेड कारपेट डिज़ाइन जयपुर के अंदर। बीकानेर में गलीचा प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1992 में केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड द्वारा की गई। इसका संचालन राजसिकों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है इसका संचालन, राजसिकों द्वारा किया जाता है। ऊन कपड़े के धागे कारखाने भीलवाड़ा में हैं, धागों के कारखाने भीलवाड़ा के अंदर हैं। स्टेट स्पिनिंग मिल्स लाडनू में है, स्टेट स्पिनिंग मिल्स कहाँ, लाडनू में, जो राजस्थान लघु उद्योग निगम का उपक्रम है। फिर देखते हैं राज्य की प्रमुख ऊन मिल। स्टेट वुलन मिल कहाँ, बीकानेर में। कहाँ, बीकानेर में। जोधपुर, तो जोधपुर के अंदर है। वेस्ट ये क्या है, से और लगेगा बीच में, है ना, वेस्टेड। स्पिनिंग मिल्स कहाँ, चूरू और लाडनू में। लाडनू कहाँ, नागौर के अंदर। फिर आती है राजस्थान वुलन, तो ये बीकानेर के अंदर है। तो 2 बीकानेर के अंदर, एक जोधपुर के अंदर और एक चूरू, लाडनू, नागौर के अंदर। अब हम बात करेंगे रासायनिक उद्योगों की। किसकी, रासायनिक उद्योगों की हम बात करेंगे। केमिकल वर्कर्स लिमिटेड कहाँ है, डीडवाना में। डीडवाना नागौर में स्थित है। यह राज्य सरकार का उपक्रम है। किसका, राज्य सरकार का। सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड का निर्माण किया जाता है। किसका, सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड का यहाँ निर्माण किया जाता है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स लिमिटेड कहाँ, डीडवाना नागौर के अंदर। राजस्थान में रासायनिक उद्योग में निर्मित प्रमुख रसायन इस प्रकार हैं, देखें कैसे हैं। जैव उर्वरक खाद कारखाना भरतपुर में। कहाँ, जैव उर्वरक खाद कारखाना भरतपुर में। यह राजस्थान का प्रथम जैव उर्वरक कारखाना है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, पक्का इससे क्वेश्चन आएगा। जैव उर्वरक खाद कारखाना भरतपुर में। जैव उर्वरक कारखाना ये राजस्थान का प्रथम कारखाना है। जैव उर्वरक कारखाना, खाद कारखाना भरतपुर राजस्थान का प्रथम जैव उर्वरक कारखाना है। बारी उदयपुर, क्या, देवारी होगा ये। देवारी उदयपुर के जंक स्मेल्टर के रासायनिक खाद का उत्पादन किया जाता है। जंक स्मेल्टर से रासायनिक खाद का उत्पादन कहाँ से, देवारी उदयपुर से। शुष्क अमोनिया सल्फेट उर्वरक संयंत्र कहाँ है, चित्तौड़ में। शुष्क अमोनिया सल्फेट उर्वरक संयंत्र चित्तौड़गढ़ में। यूरिया का फर्टिलाइजर गन निजी क्षेत्र का देश का सबसे बड़ा रासायनिक कारखाना है, खाद कारखाना है। कौन सा, किसकी बात करें हम, यूरिया की, ठीक है। तो यूरिया क्या है, निजी क्षेत्र का है एक तो, और देश के जो चंबल फर्टिलाइज़र है, ये चंबल फर्टिलाइज़र गडेपान, क्या है, गडेपान का निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा रासायनिक खाद कारखाना है। और श्री राम फर्टिलाइजर्स कहाँ, कोटा में है, क्या है, कोटा के अंदर। नेशनल केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कहाँ पे है,
कपाशन चित्तौड़गढ़ में, कपाशन चित्तौड़गढ़ के अंदर। श्री राम कहाँ, कोटा के अंदर। नेशनल फर्टिलाइजर केमिकल कहाँ, कपाशन चित्तौड़गढ़ में। सिंगल सुपर फास्फेट श्री राम टिलाइज को उदयपुर के अंदर है, कहाँ है, श्री राम फर्टिलाइजर्स कोटा उदयपुर के अंदर और श्री गंगानगर के अंदर। DAP क्या है, डायमोनियम फोस्फेट, डायमोनियम फोस्फेट, जो कहाँ, कपाशन चित्तौड़गढ़ में, कहाँ, कपाशन चित्तौड़ में। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इनके उद्योग की। तो कहाँ है उद्योग, अलग अलग हैं, देखो सल्फ्यूरिक एसिड के कहाँ है, अलवर में है, सीकर के सलादीपुर में है, सीकर के सलादीपुर, खेतड़ी में है, जो कहाँ है, झुंझुनू में। चंदेरिया में है, चंदेरिया कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। और कहाँ है, देवारी उदयपुर में, देवारी उदयपुर में। राजपुरा दरीबा राजसमंद में, राजपुर दरीबा राजसमंद में, कहाँ, राजसमंद में। चंदेरी चित्तौड़ में, खेतड़ी झुंझुनू में और सीकर में सलादीपुरा। तो सीकर में क्या है, सलादीपुरा में, सलादीपुरा। खेतड़ी झुंझुनू चंदेरी चित्तौड़गढ़ देवारी उदयपुर राजपुरा दरीबा राजसमंद में। फिर बात करते हैं कास्टिक सोडा का कहाँ है, कोटा के अंदर। कास्टिक सोडा कोटा के अंदर। कीटनाशक की बात करते हैं तो ये जयपुर के अंदर भी है, गंगानगर के अंदर भी है, कोटा के अंदर भी है और उदयपुर के अंदर भी है। फिर देखिए PBC जयपुर और कोटा, PBC जयपुर कोटा के अंदर। फिर आता है गैस, इसमें क्या है, उद्योग में काम में आने वाली कार्बनिक और अन्य गैसें, ये इनका कारखाना कहाँ, जयपुर उदयपुर कोटा, जयपुर उदयपुर कोटा के अंदर। विस्फोटक दी राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल लिमिटेड धौलपुर के अंदर, किसके अंदर, धौलपुर के अंदर विस्फोट होता है धौलपुर में। और कहाँ होता है, मोदी करता है एल्कलाइन एंड केमिकल लिमिटेड, वो मोदी कहाँ करता है, अलवर के अंदर, अलवर के अंदर। अल्कोहल कहाँ, अल्कोहल के कहाँ, गंगानगर उदयपुर और कोटा, गंगानगर उदयपुर कोटा के अंदर अल्कोहल। आई होप ये सारे याद होंगे। अब देखिए कुछ अन्य और देख लेते हैं थोड़े। राज्य में बिजली के मीटर बनाने का प्रसिद्ध फैक्ट्री, मीटर बनाने का प्रसिद्ध फैक्ट्री जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स, जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स बिजली के मीटर बनाते हैं। नेशनल बॉल वियरिंग कारखाना जयपुर के अंदर। देश का पहला MSME सेंटर भिवाड़ी अलवर के अंदर, भिवाड़ी अलवर के अंदर। प्रदेश का पहला राइस क्लस्टर बूंदी के अंदर, पहला राइस क्लस्टर बूंदी के अंदर। राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट पूर्व भीलवाड़ा में, कहाँ, पूर्व भीलवाड़ा में पहला इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट पूर्व भीलवाड़ा के अंदर। फिर बात करते हैं हिंदुस्तान मशीन लिमिटेड HMT कहाँ, अजमेर में। चेक गणराज्य की सहायता से यहाँ क्या है, घड़ी बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है, किसका, घड़ी बनाने का, किसकी मदद से, चेक गणराज्य अफ्रीका। इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड कोटा, सहायक इकाई कहाँ, राजस्थान में। इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड JK टायर कांकरोली राजसमंद। सिम्को बिरला वैगन भरतपुर वैगन फैक्ट्री कोटा के अंदर। रेलवे वैगन कारखाना। तो यहाँ अपनी ये टॉपिक क्लियर होता है एकदम से। इससे बाहर उद्योगों के अंदर कोई भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।